Today I will discuss the chapter number BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है और जो बैंक की कैश बुक का बैलेंस होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो किन कारणों से, किन रीज़न से इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है यानी कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक यानी बैलेंस कैश बुक और स्टेटमेंट ऑफ बैंक, स्टेटमेंट ऑफ बैंक बैलेंस, इन दोनों के बिटवीन में डिफरेंस होता है। ठीक है, इन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम BRS कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से होंगे, देखिए न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्या क्या न्यूमेरिकल हो सकते हैं, किस तरह के रीजन्स हो सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो रीजन्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं तो वो कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं वही हमें देखने हैं। बस किस तरह के न्यूमेरिकल इसमें हो सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स संभावनाएं हो जाएंगी, तो वो संभावनाएं जो हैं उन्हीं को हमें करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। तो पहले हम जो क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया है, ये TS अग्रवाल का क्वेश्चंस है। रमेश हैज़ हिज अकाउंट्स एट ए पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। अकॉर्डिंग टू हिज द कैश बुक, उसका जो बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक, अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस ऑन 31st March 2019 was ₹72,950. He sent check for rupees इतना to his bank for collection but check accounted to rupees इतना were not collected by that date. इस डेट तक इतने रुपए का चेक जो है रिसीव नहीं हुआ है। आउट ऑफ दिस चेक इशूड बाय हिम इन ए पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट, चेक इतने रुपीज़ वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज दिस डेट। ठीक है, इस क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, देखिए जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जो भी दिया है 31st March 2019 पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो ये हमारे फेवर में होगा, फेवरेबल बैलेंस है। तो डायरेक्टली हमने देखा क्वेश्चंस के अंदर 72,950 रुपीज़, दैट इज़ द बैलेंस। एड सम एंट्रीज इज एडेड एंड सम एंट्रीज इज लेस। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी CB और एक PB बनाएंगे।
जिस बैलेंस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं उसी बैलेंस पर हम इफेक्ट देखते हैं कि वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ये पॉजिटिव होगा तो प्लस करेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस करेंगे। देखिए यहाँ सीबी है, कैश बुक है और ये पासबुक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, तो कैश बुक के ऊपर इफेक्ट देखना है। इन्होंने कहा है कि 72,950 एज द कैश बैलेंस, जो हमें सेकेंड अमाउंट कॉलम्स में लिखना है। उसके बाद ही सेंट चेक, उसने 90,075 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजे थे चेक, लेकिन केवल उनमें से 43,769 के चेक जो है नॉट कलेक्टेड, जो चेक हमारे कलेक्ट नहीं हुए हैं उस चेक को एंट्री लेके करना है। जो कलेक्ट हो गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। जो चेक हमें रिसीव हो गए, जो नहीं हुए हैं, ठीक है, उससे हमारा मतलब है। और चेक सेंड टू द बैंक भेजा है, चेक को बैंक भेजा है, ठीक है। तो जब चेक को बैंक भेजेगा तो इसका मतलब है कैश बुक हमारा माइनस होगा और पासबुक हमारा प्लस होगा, ठीक है। चेक बुक सेंड टू द बैंक, बैंक भेजे गए थे लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए हैं। जब वो कलेक्ट नहीं हुए हैं तो हमारा कैश बुक क्या होगा, माइनस होगा और पासबुक हमारा प्लस होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब ये माइनस हुआ है तो इसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। लिखेंगे चेक सेंड टू द बैंक, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। कितने रुपए का चेक नहीं कलेक्टेड हुआ है, 43,769 रुपीज़ का ये चेक था जो हमारा कलेक्ट नहीं हुआ है। उसने क्या कहा, आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम, चेक इशू करना, चेक इशू यहाँ से होंगे, कैश बुक माइनस होगा और पासबुक आपकी प्लस होगी। जब ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड में लिख देंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर में कि चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट presented फॉर पेमेंट। कितने रुपए का चेक है, 29,344 रुपीज़ का चेक। आगे क्वेश्चंस नहीं है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं इसको। ये एज इट इज़ है तो 29,344, इसमें इसको ऐड करा, 4 5 में 4 करा 9, 9 में 3 12, 1 2 11 12 1 7 2 9, 1,02,294। ये है आपका 43,769। इसको लेफ्ट करेंगे, दीज आर द माइनस। 14 में से 9 गया, कितना बचा 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे कितना है 12, 12 में से 7 गया आपका 5, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यानी 58,525। ये यदि यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।